हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीआरसी। हम बीआरसी को समझेंगे कि ये बीआरसी है क्या। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। क्या होता है दोस्तों? ये बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये हमें बीआरसी क्यों चाहिए, बीआरसी की इतनी जरूरत क्या है, या बीआरसी को सीख के या बीआरसी के बारे में पूरा जान के हमें होगा क्या। दोस्तों, ये इसका कनेक्शन है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। अगर आपने नाम सुना हो एक्सपोर्ट का या फिर इंपोर्ट का, एक बिजनेस करने का तरीका ये भी है कि अगर हम बिजनेस की बात करें कि बिजनेस आप एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट कैसे करें और एक्सपोर्ट है क्या, तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये एक्सपोर्ट क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। अब सपोज कीजिए ये क्या है, ये है हमारा इंडिया। ठीक है। अब आप इंडिया से यूएसए में कुछ भी माल या कुछ भी गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब आप इंडिया से यूएसए में कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये सेल जो हुई है ये नॉर्मल सेल नहीं है। ये नॉर्मल सेल नहीं कहलाएगा। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इस सेल को बोलेंगे एक्सपोर्ट सेल। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोर्ट सेल। तो अब हम एक्सपोर्ट सेल करें क्यों और क्या बेनिफिट एक्सपोर्ट सेल करने से। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट सेल करने पे, एक्सपोर्ट सेल से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो ये चाहती है कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोट हो। वो क्या चाहती है? एक्सपोर्ट प्रमोट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के पास क्या आएगा, जब आप यूएसए से कोई आपको पैसा जो देगा वो किस में दे देगा? डॉलर में, मतलब ये फॉरेन करेंसी में। तो हमारे आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा। साथ में जो वर्ल्ड वाइड इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। तो इंडिया के प्रोडक्ट की क्या बनेगी? डिमांड बढ़ेगी। तो हम वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वर्ल्ड में जाके, वर्ल्ड के मार्केट में, दूसरे कंट्री के मार्केट में जाके अपनी गुड्स को बेचेंगे, सेल आउट करेंगे। तो हम जब गुड्स को सेल करते हैं एक्सपोर्ट में, मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको इंसेंटिव दूंगी। क्या मिल जाती है? इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या क्या? कि सपोज करो, अगर आपने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते चलो 1 लाख, 1 लाख का एक्सपोर्ट किया, तो हम आपको डीपी के दे देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे। ठीक है। जीएसटी का जो इनपुट है उसका हम आपको क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे। क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे। लेकिन इन सब का जो कनेक्शन है, ये जो इंसेंटिव, ये जितने भी गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देती है, सपोज कीजिए ये इंसेंटिव क्यों दे रही है गवर्नमेंट? क्योंकि आप गवर्नमेंट को लाके क्या देने वाले हैं? फॉरेन करेंसी। लेकिन जब आप फॉरेन करेंसी ही लाके नहीं देंगे, सेल तो आपने कर दिया, लेकिन जब आपने फॉरेन करेंसी लाके नहीं दिया तो गवर्नमेंट किस बात के लिए इंसेंटिव दे आपको? क्या कुछ बनता है लॉजिक? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखो, मुझे तो लाके दो पहले क्या? फॉरेन करेंसी, तब मैं आपको क्या दूंगा? इंसेंटिव। तो बिजनेसमैन ने बोला या एक्सपोर्टर ने बोला कि सर, मुझे तो इंसेंटिव चाहिए सेल पर। मुझे किस पे चाहिए इंसेंटिव? सेल पर। क्योंकि मेरे तो ऐसे भी पेमेंट टर्म्स है कि भाई कहीं से पैसा 100 दिन में मिलने हैं, कहीं से 120 दिन में मिलने हैं, कहीं से 60 दिन में मिलने हैं। तो क्या मुझे इंसेंटिव आप 120 दिन बाद दोगे, 100 दिन बाद दोगे, 60 दिन बाद दोगे? तो प्लीज ऐसा मत करो। अगर इंसेंटिव देना ही है, अगर इंसेंटिव देना ही है तो सेल पर दे दो। किस पे दे दो? सेल पे। हाँ, सेल करते ही दे दो प्लीज। सेल करते ही जी वो दे दो मुझे इंसेंटिव। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है।
हम आपके सेल पे ही क्या दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे। इंसेंटिव क्या दे देंगे आपको, ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे, ठीक है, रिफंड भी दे देंगे जीएसटी का, और क्या दे देंगे, एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे लाइसेंस मिल जाते हैं। जो सेल की वैल्यू होती है ना, सेल वैल्यू का एक फिक्स परसेंटेज फिक्स कर देते हैं और उसका एक लाइसेंस इशू कर देते हैं, और वो लाइसेंस क्या करते हैं, बेच देते हैं। मतलब सोचो आप एक्सपोर्ट पे तो सेल कर ही रहे हो गुड्स को, गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रहा है आप उसको भी बेच के कमा रहे हो, बेनिफिट ही बेनिफिट है। जब गवर्नमेंट इतनी सारी इंसेंटिव देने को तैयार है, ठीक है, लेकिन वो क्यों दे रहा है, सारा की सारी जो बात है वो है पेमेंट की। भाई उसको उम्मीद है कि आप पेमेंट लाके दोगे, लेकिन जब आप पेमेंट ही नहीं लाके दोगे तो गवर्नमेंट क्या ये इंसेंटिव आपको दे देगी। बट सवाल तो ये उठता है कि इंसेंटिव तो ऑलरेडी दे चुकी है, तो अब ये इंसेंटिव अब आपसे क्या कर लेगी, रिफंड बैक। वो अमाउंट क्या कर देगी गवर्नमेंट आपसे, अमाउंट ले लेगी वापस, अगर पैसा लाके नहीं देते हो तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को पता कैसे चलेगा कि पैसा आ गया, समझ रहे हो, सरकार को पता भी तो चलना चाहिए ना कि पैसा आ गया। तो सपोज करो आप कौन हो, एक्सपोर्टर, ये आपने सेल कर दिया, 1 नंबर इनवॉइस, 2 नंबर इनवॉइस, 3 नंबर इनवॉइस, 4 नंबर इनवॉइस, 5 नंबर इनवॉइस, 6 नंबर इनवॉइस, ठीक है। अब इस 1 नंबर इनवॉइस का पैसा आएगा, पैसा चाहिए ना, है, तो पैसा अब आपके पास कब आया, मान लेते हैं 100 दिन बाद पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया जी $10,000। तो मैं कैसे बताऊं सरकार को कि जी मेरे पास जो मैंने सेल किया था ये 1 नंबर इनवॉइस जिसके अगेंस्ट मैंने आपसे इंसेंटिव ले लिया है उसका पैसा आ गया है जी $10,000। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया मैं तुम्हारे बोलने से नहीं मान जाऊंगा कि पैसा आ गया है, तो कैसे मानोगे, हाँ, कैसे मानोगे कि पैसा आ गया है। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो मुझे ना तुम बताओ पैसा आ गया है बीआरसी के थ्रू। किसके थ्रू आ गया, बीआरसी बैंक, ये जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, मतलब अपने बैंक से मुझे हर इनवॉइस का क्या लाके दो, सर्टिफिकेट, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये पैसा बैंक में रियलाइज हो गया है, और बैंक आपको क्या देता है, बीआरसी। तो क्या ये बीआरसी हर इनवॉइस का देगा, ईच इनवॉइस का देगा, यस, क्योंकि इंसेंटिव भी तो आपको हर इनवॉइस का मिला है। तो हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट है, या आप कह लो गवर्नमेंट जो पूरा रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट को, ये हमें, अब आप उसको सबमिट करोगे क्या, बीआरसी, समझ रहे हो। तो अब बीआरसी आपको कौन देगा, बीआरसी आपको देगा बैंक, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, बैंक। तो सवाल क्या उठता है कि सर क्या हर इनवॉइस का पैसा किसी ना किसी बैंक में ही आएगा, एग्जैक्टली exactly. हर पैसा किस में आएगा, किसी न किसी बैंक में आएगा। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला देखो सारे पैसे तो मुझे ही मिलने हैं, लेकिन मैं सबके लिए तो काम करूंगा नहीं, मैं तो सबका रेगुलेटर हूं सभी बैंकों का, आरबीआई एक तरीके से दादाजी हैं सबके। तो बैंकों को बोला तुम सारे के सारे क्या हो, एडी हो, ऑथोराइज डीलर, क्या बन गए तुम, ऑथोराइज डीलर। मतलब ये कि जैसे ही एक्सपोर्टर कोई इनवॉइस इशू करेगा या एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर देगा एक इनवॉइस का, तो उस इनवॉइस का जो शिपिंग बिल होगा, शिपिंग बिल एक तरीके से प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। तो शिपिंग बिल होगा, उस शिपिंग बिल में, हर शिपिंग बिल में एडी डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। हर एक इनवॉइस का जो शिपिंग बिल है वो कौन सा बैंक डिक्लेयर हुआ है उस शिपिंग बिल में, तो वही बैंक ऑथोराइज है पैसा लेने के लिए। अब मतलब आपको बता रही है ना गवर्नमेंट की कौन से बैंक से बीआरसी चाहिए, मतलब ये कि बैंक, मान लेते हैं एसबीआई, आपने एसबीआई ऑथोराइज डीलर है, ऑथोराइज डीलर कौन डिक्लेयर करता है, आरबीआई। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा,
एक्सपोर्टर जैसे 1 नंबर इनवॉइस है, 2 नंबर इनवॉइस है, 3 नंबर, इन इनवॉइस का जो शिपिंग बिल होगा उसमें ऑथोराइज डीलर मेंशन करेगा। बिना ऑथोराइज डीलर मेंशन किए हुए शिपिंग बिल फाइल नहीं किया जा सकता। शिपिंग बिल कहाँ फाइल करते हैं? कस्टम में। कहाँ फाइल करते हैं? कस्टम में। तो मेरे ख्याल से अभी तक की अगर कहानी को मैं समराइज करूं तो मैंने आपको ये बताया कि जो एक एक्सपोर्टर है जी, वो एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे ही वो सेल करता है, गवर्नमेंट से क्या ले लेता है? इंसेंटिव। अब वो इंसेंटिव गवर्नमेंट इसलिए दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट को लालच है कि उसके पास क्या आ जाएगा? फॉरेन करेंसी। लेकिन अगर आप पेमेंट ही लाके नहीं दोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो जो इंसेंटिव है वो बैक आपसे वापस ले लेगी विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, पेमेंट तो जी आ गई है, तो पेमेंट किस बैंक में आई है ना, वो बताना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला पेमेंट लाने का एक तरीका है, जिस बैंक में आया है ना पैसा, उस बैंक को तो पहले ऑथोराइज डीलर डिक्लेयर करो हर एक शिपिंग बिल में, ठीक है। और उस शिपिंग बिल का पैसा उस बैंक में आना चाहिए। अब सपोज करो 1 नंबर का इनवॉइस है, 2 नंबर इनवॉइस है, 3 नंबर इनवॉइस है, इसका शिपिंग बिल फाइल किया मैंने और इसमें ऑथोराइज डीलर किसको डिक्लेयर कर दिया? एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई मेरा अकाउंट है, इन सब में एसबीआई को कर दिया। तो ये पैसा जब कल होके मेरे पास 10,000 20,000 डॉलर आएंगे तो एसबीआई में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही एसबीआई के पास पैसा आएगा तो एसबीआई एक्सपोर्टर को क्या बोलेगा? एसबीआई एक्सपोर्टर को बोलेगा देखो भैया तुम्हारे तो 20,000 डॉलर आए हैं, मुझे इसका प्रूफ दो। क्या दो? प्रूफ। तो हम क्या कहेंगे? देखो भैया ये ना मेरा 1 नंबर इनवॉइस, 2 नंबर इनवॉइस और 3 नंबर इनवॉइस है, इसका ये पैसा आ गया है 20,000 डॉलर। ये जो 1 नंबर इनवॉइस, 2 नंबर इनवॉइस और 3 नंबर इनवॉइस का आ गया है। तो एसबीआई वाले क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं मान जाऊंगा। एसबीआई वाले बोलेंगे देखो मुझे 1 नंबर इनवॉइस, 2 नंबर इनवॉइस और 3 नंबर इनवॉइस का पेपर चाहिए। पेपर चाहिए। क्या पेपर चाहिए? मुझे दो इनवॉइस, मुझे दो शिपिंग बिल, मुझे दो बिल ऑफ लैडिंग, भाई किस वेसल से, किस एयरपोर्ट से या किस हवाई जहाज से भेजा है माल, मुझे ये 3 चीज दे दो। और इन 3 चीज दे दोगे तो मैं मैच करूंगा सारी पेमेंट्स को। ओ यार सही है, इन 3 इनवॉइसेस का तो 20,000 डॉलर बन रहा है, ठीक है। और ये तीनों इनवॉइसेस एबीसी बायर को इशू हुआ है और एबीसी बायर ने ही 20,000 रुपए, 20,000 डॉलर दिए हैं। तो आरबी तो एसबीआई क्या चेक कर लेगा? पेमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट ले लेगा। डॉक्यूमेंट के बाद देखेगा यार उसी बायर से पैसा आया है, ठीक है, वही कंट्री भी है और जिस बायर से पैसा आया है वही सारे बायर शिपिंग बिल में मेंशन भी है, बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन है, इनवॉइस में मेंशन, सारी चीजें वो क्रॉस चेक कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो उस पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अकाउंट में क्रेडिट करेगा तो जो बैंक ने, जो आरबीआई ने उनके लिए जो रेगुलेशंस बनाए हैं, आरबीआई उनको बोलता है, आरबीआई सबकी सबके दादाजी हैं बैंकों के, तो आरबीआई बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा भैया देखो जैसे ही तुम फॉरेन करेंसी किसी को क्रेडिट करोगे ना तो मुझे बता दो और कस्टम वालों को भी बता दो कि 1 2 3 नंबर इनवॉइस का पैसा आ गया है। तो जी कैसे बताएं? मतलब कस्टमर को तो बता दिया, अपने अपने बैंक को बता दो, अब बैंक वाला कैसे बताए? तो कस्टमर जो है, मतलब जो एक्सपोर्टर है, वो नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास बताने के लिए, वो नहीं जाएगा कस्टम के पास बताने के लिए पैसा आ गया है, वो नहीं जाएगा आरबीआई के पास बताने के लिए कि पैसा आ गया है। तो वो किसके पास जाएगा? ये जो कस्टमर है वो किसके पास जाएगा? कस्टमर तो अपने बैंक के पास जाएगा। अब बैंक का काम है गवर्नमेंट को, कस्टम को, आरबीआई को बताना। तो आरबीआई ने एक सिस्टम बनाया, आरबीआई ने एक सिस्टम बनाया ईडीपीएमएस। क्या बनाया? ईडीपीएमएस। ईडीपीएमएस तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट डाटा पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब जैसे ही बैंक क्रेडिट करेगा ना आपके अकाउंट में, वो ईडीपीएमएस में अपडेट कर देगा कि देखो
इस शिपिंग बिल का या इस इनवॉइसेस का पैसा आ गया है। तो जैसे ही वो वहां अपडेट करता है ना, जैसे ही वो कस्टम में अपडेट कर देगा या ईडीपीएमएस में अपडेट कर देगा, और जो भी हमारे एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट को देखने के लिए है एक डीजीएफटी। कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ जनरल फॉरेन एंड ट्रेड, ठीक है ना। वो डीजीएफटी को भी अपडेट कर देगा बैंक वाला। तो अब सवाल ये उठता है कि सर मैं तो कस्टमर हूं, ठीक है, मैं अपने बैंक के पास गया, मैंने बैंक को क्या दे दिए? डॉक्यूमेंट। तो सर ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? इस डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट फॉर बीआरसी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट बनाना जानते हैं तो आप बीआरसी के लिए डॉक्यूमेंट बनाना जानते हैं। ये पहला काम हो गया कि जी मैं बीआरसी के डॉक्यूमेंट बनाना जानता हूँ। तो सर बीआरसी के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जो जो बैंक वाला मांग रहा है। इनवॉइस चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग चाहिए, शिपिंग बिल चाहिए, और पेमेंट की डिटेल दे दो। पेमेंट की डिटेल बैंक वाला ही बताएगा आपको कि ये रही जी पेमेंट, ठीक है, ये सारी डिटेल दे दो और लेके पहुंच जाओ कहाँ? बैंक। कहाँ पहुंच गए? अब एक ये बंदा डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गया बैंक, ठीक है। बैंक वाला क्या करेगा? क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट में, और साथ ही साथ वो किस किस को बता देगा? आरबीआई को, कस्टम को और डीजीएफटी को बता देगा। ये किसके थ्रू बताएगा? वो उनका ईडीपीएमएस सिस्टम है, इसके थ्रू वो बता देगा। तो अब इस बंदे ने अपना तो काम कर लिया, बैंक को तो दे दिया। अब ये बंदा चेक करना चाहता है कि यार सच में बीआरसी इशू हुआ है या नहीं हुआ है, जो मैंने बैंक को डॉक्यूमेंट दिया है, चेक भी तो होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये जाएगा डीजीएफटी के पोर्टल पे। कहाँ जाएगा ये? डीजीएफटी के पोर्टल पे। जैसे कि जीएसटी के लिए पोर्टल है ना, www.gst.gov.in, ऐसे ही डीजीएफटी का भी है। ये जो बंदा है वो जाएगा गूगल में, और गूगल में क्या सर्च करेगा? DGFT BRC, ठीक है। अब आपको बीआरसी चेक करना है। क्यों चेक करना, कितना इंपॉर्टेंट काम है ये आप समझ चुके हैं। अगर नहीं करेंगे चेक, और अगर पैसा भी आ गया और गलती से बैंक वाले ने बीआरसी इशू नहीं किया, तो ये बैंक, ये आरबीआई, डीजीएफटी, कस्टम, ये सब आपको पकड़ लेंगे। भैया पैसा तो आया नहीं है, इंसेंटिव सरेंडर कर दे। तो आप चेक करोगे डीजीएफटी बीआरसी के लिए। तो अब आपको चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए आईईसी। क्या चाहिए? आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एडी है, हर बैंक एडी है, ऑथराइज्ड डीलर है। तो आपको चाहिए उस बैंक का, जिस बैंक में ये पैसा आया, उसका आईएफएससी। और मैंने बताया हर शिपिंग बिल का इशू होता है, तो अब आपको क्या चाहिए? शिपिंग बिल नंबर। बस ये सब आपके पास है। आईएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक का पता है आपको, शिपिंग बिल नंबर पता है, और देख लो कि ये शिपिंग बिल कितने अमाउंट का था। अगर $10,000 का इनवॉइस था तो बीआरसी भी कितने का होना चाहिए? 10,000 का। कम हो गया तो ईडीपीएमएस में पेंडिंग रहेगा। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, आपने एक्सपोर्ट किया 1 2 3 4 5, सबका शिपिंग बिल है। ये जैसे ही शिपिंग बिल इशू करते हैं ना, शिपिंग बिल कौन इशू करता है? शिपिंग बिल इशू करती है कस्टम डिपार्टमेंट। और ये कस्टम डिपार्टमेंट आपको तो शिपिंग बिल इशू कर देती है, साथ में ईडीपीएमएस में भी अपलोड कर देती है कि देखो इस कंपनी के नाम पे मैंने इतने सारे शिपिंग बिल इशू कर दिए हैं, कल होके तुम्हें चेक करना है कि इसका पैसा आया नहीं आया। सारा ईडीपीएमएस में लिंक है। इसीलिए बैंक वाला क्या करता है, जैसे ही देखता है ओ इस कंपनी के तो इतने सारे शिपिंग बिल ओपन है और अभी तक इसका पैसा ही नहीं आया,
तो बैंक वाला आपको रिमाइंडर भेजने लग जाएगा कि अरे भाई, हमने इतने सारे शिपिंग बिल में मुझे एडी तो तुमने बना दिया, लेकिन पैसा तो अभी तक आया नहीं है। तो फिर हम बैंक वालों को ही बताएंगे, नहीं नहीं पैसा आ गया है या फिर पैसा आने वाला है। ठीक है, तो पैसा आ गया है जी, डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे दिया। अब दिक्कत कहाँ आती है? अब जो अगर मैं काम की बात करूं तो पहला है डॉक्यूमेंट बनाना, डॉक्यूमेंट फॉर बीआरसी। सेकंड है सबमिट करना बैंक में, सबमिशन इन बैंक। तीसरा है फॉलो अप विद बैंक, फॉलो अप विद बैंक। भैया बैंक से फॉलो अप करना, भैया इसका चेक करके, मतलब ये इसका बीआरसी सर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और कैसे फॉलो अप लोगे? आप चेक करोगे डीजी एफटी बीआरसी पे कि भाई अभी तक तो सच में यार इन इनवॉइसेस का इशू ही नहीं हुआ है बीआरसी। ठीक है, तो आपको बीआरसी इशू कराना ही है। अगर बीआरसी नहीं इशू हुआ तो भैया रेडी हो जाइए आप। किस चीज के लिए? सरेंडर करने के लिए। अच्छा, इंसेंटिव सरेंडर कर दो आप इंसेंटिव, और प्लस जिस दिन आपको इंसेंटिव मिला है उस दिन से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दो, इंटरेस्ट भी दे दो मुझे। ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे कि सरेंडर करना पड़े, तो आप क्या चाहेंगे कि बीआरसी अपडेट हो, बीआरसी इशू हो जाए बैंक के साथ। तो अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं या बैंकिंग का काम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो आप बीआरसी का काम सीख सकते हैं। बीआरसी के डॉक्यूमेंट बनाना, फॉलो अप लेना, बीआरसी चेक करना, और इसी का एक MIS डाटा भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। MIS डाटा मीन्स, MIS की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट क्या आपसे जानना चाहती है? मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि मुझे पेंडिंग बीआरसी की लिस्ट दो। क्या चाहिए? पेंडिंग बीआरसी की लिस्ट दो। मतलब मैनेजमेंट जानना चाहती है मेरे कितने सारे ऐसे इनवॉइसेज हैं जिसका अभी तक बीआरसी इशू नहीं करवाया बैंक से, और अगर नहीं करवाया तो प्लीज उसको इशू करवा लो, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सरेंडर नहीं करना चाहता मैं इंसेंटिव। और किसी भी कंपनी में अगर कैश आउटफ्लो हो गया, वो भी अननेसेसरी, या फिर पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, बट हमने डॉक्यूमेंट नहीं दिया जी, या बैंक वाले लेजी हो गए जी, बीआरसी इशू नहीं हुआ, तो ये सब एक एक्सक्यूजेज हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इनकी वजह से कैश आउटफ्लो हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है बीआरसी इशू कराना, बीआरसी को चेक करना, बीआरसी के रिपोर्ट तैयार करना, MIS रिपोर्ट। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल प्लस इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है कि ये बीआरसी है क्या। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ स्माइल कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊं वीडियो जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, जो आपके जॉब प्रोफाइल में या आपके हेल्प करे, आप कुछ नया काम सीखना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग है तो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। आई होप दोस्तों इससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।